चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है। पहला नंबर का क्वेश्चन है। इसको देखिएगा। यदि आपने बीपीटी पढ़ा है, अर्थात जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर आपने देखा होगा तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बच्चे, एक बात मैं बता देना चाह रहा हूँ कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में आपने क्या देखा होगा कि अगर देखे होंगे एक ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ बेस अगर बीसी है, उसके पैरेलल अगर कोई लाइन डी खींची गई है तो इनकी जो है ये जो लाइन ए बी और ए सी होते हैं, इनका जो है रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार से हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ने बताया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ क्या रखा है। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें देखा एक पहला 2 फिगर है, इसमें 2 सवाल मैं एक साथ लिया हूँ क्योंकि एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, इसी प्रकार से है। तो कह रहा है फिगर फर्स्ट और सेकंड में आप देख रहे होंगे वही एक ही बात कहा है दोनों में, जो डी है पैरेलल है बीसी के। जो डी है बच्चों, ये बीसी के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। अब यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, 2 लाइन एक दूसरे की पैरेलल की बात यहाँ कर रहा है, तो आप पैरेलल समझ रहे होंगे। तो यहाँ से 2 जो है ये पैरेलल की बात किया हुआ है। कह रहा है फाइंड ईसी, मतलब यहाँ जो है देख रहे हैं ना, ये नंबर दे रखा है, एडी नंबर 1.5 दिया है और डीबी के स्थान पे 3 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से एई जो है 1 सेंटीमीटर, ईसी आपसे पूछ रखा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अर्थात आपको यहाँ ये बताना है। यहाँ देखो एडी जो है क्या दे रखा है, एडी ही पूछ रखा है, अर्थात ये आपका यहाँ से क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। और डीबी इक्वल 7.2 है, एई इक्वल 1.8 है और ईसी इक्वल 5.4 है। तो बच्चे आइए हम पहले के सलूशन को करते हैं और देखिए बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ से दी हुई है और जो गिवन है वो देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इसके सलूशन में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से बच्चे आप जो दिया है वो लिख दिया करिए। गिवन में क्या दिया है कि जो डी है पैरेलल टू किसकी है, बीसी के। तो आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में आपने देखा होगा कि इसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा देंगे। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि जब ये पैरेलल है तो यहाँ से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है कि ए डी डिवाइड बाई डी बी, ए डी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल ऑफ ए ई डिवाइड बाई क्या है, ई सी हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, बी पी टी। बच्चे समझ रहे होंगे। तब यहाँ से आप देखिएगा ए डी की वैल्यू दे रखी है जो कि 1.5 है, डीबी की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटी। मतलब सबसे इजी क्वेश्चन यही है इस एक्सरसाइज का। ईसी के जगह पे आप ईसी ही रखिए क्योंकि यही फाइंड करना है। अगर आप चाहते तो लेट भी कर सकते हो, लेट कर लो कि ईसी जो है एक्स है या कुछ भी है, आप मान सकते हो। इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, 1.5 इक्वल क्या हो जाएगा, 3। देखिए यहाँ हो जाएगा 1.5, ये भी लिख दीजिएगा। जब यहाँ से क्रॉस करोगे इसमें तो 1.5 क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। इसका करोगे तो यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से ईसी इक्वल क्या हो जाएगा, 3.1.5 हो जाएगा। बच्चे समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से क्या करोगे, इसको पॉइंट हटाओगे तो 30/15 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। यहाँ से जो है 2 आ जाएगा। तो ईसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। देखिए यही पूछा था कि आपकी ईसी की वैल्यू बता देना था। तो आप इस प्रकार से ईसी की वैल्यू आप 2 ले लेंगे। अब फिर देखिए इसमें, देखिए सेकंड पॉइंट में आप देखिएगा तो यहाँ सेकंड पॉइंट में भी यही गिवन है। बच्चों क्या गिवन है बताइए, तो आप कहोगे यही बात गिवन है तो वही लिख दीजिएगा, डी ई पैरेलल टू कितना है, बी सी को। तो इस प्रकार से जब 2 जो है लाइन पैरेलल होती हैं तो आराम से वहाँ से बीपीटी लगा दिया जाता है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, जब ये चीज़ें पता है तो आप लिख दोगे ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल ऑफ ए ई डिवाइड बाई ई सी बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इतना हो जाएगा। तो ए डी की वैल्यू देखिए पता ही करना है, बता ही है। ए डी डिवाइड बाई डी बी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 7.2 है। और इक्वल बच्चों ए ई की वैल्यू कितनी है, 1.8 डिवाइड ई सी 5.4। ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ए डी निकाल लेंगे। तो ए डी इक्वल क्या होगा कि 1.8 इंटू 5.4 इंटू, अब देखिए ये जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7.2 हो जाएगा, है ना। तो अब बताइए ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 18 है, तो ये 18 जो है 3 जा कितना होगा,
तो आप कहोगे 54 हो जाएगा, जो कि 3 हो गया। अब यहाँ 3 से 3 2 जा 6, और यहाँ बचा 1 और 12, कितना हो जाएगा 3 4 जा, हाँ 3 जो है यहाँ से 12 हो गया ना, 4 जा कितना होगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, AD इक्वल आपको मिल जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। देखिए आपको जो AD पता करना था तो AD 2.4 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से EC पता करना था जो कि जो है 2 सेंटीमीटर आ जाए। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मुझे लगता है इस एक्सरसाइज का तो सबसे आसान क्वेश्चन था, और इसको जो है बहुत आसानी से आप कर पाए, क्योंकि आपको पता होगा कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है, उसका यूज हम किस प्रकार से करते हैं। तो बहुत आसानी से एक ट्रायंगल लेंगे, अगर बेस होगा तो बेस के पैरेलल हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि DE है, तो DE पैरेलल BC होगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, किसी ट्रायंगल में बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, तो वहाँ हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा देते हैं। उसमें से अगर 3 लाइन दिया है, एक निकालना होता है, तो उस थ्योरम से बहुत आसानी से हम निकाला जा सकता है। आइए इसका हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी समझते हैं। आज बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इसमें आप देखिएगा किस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आपको समझना होगा। अगर क्वेश्चन आप समझ लेते हैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ये समझना होगा इसमें करना क्या है। कुछ बच्चे इसमें ये डाउट होंगे, इसके पढ़ेंगे तो इसको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है, क्योंकि देखो कह रहा है E and F आर पॉइंट ऑन साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रेंगल PQR। एक ट्रेंगल है जो कि PQR है, आप देखिएगा मैं बना दे रहा हूँ। एक ट्रेंगल है PQR, मतलब P है ना, यहाँ से आप Q लिख दीजिए, R लिख दीजिए, है ना, ये बात है ट्रेंगल में। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट हो करा EF पैरेलल टू QR। तो जहाँ एक आपने क्या करोगे कि एक आपने क्या बना लिया, EF बना लो। तो आपको ये करिएगा कि इस केस पे जो केस दे रखा है, कौन सा केस, फर्स्ट केस पे आप देखिएगा कि क्या जो है EF QR के पैरेलल होगा, आपको ये चेक करना है। तो आप ये बताइए, सारे पॉइंट यहाँ दे रखे हैं। जैसे आप देखिए जो PE की वैल्यू दे रखी है वो यहाँ दे रहा है 3.9 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, और EQ की वैल्यू दे रखा है यहाँ। तो आप देखोगे जो E है और Q है, यहाँ दे रहा है 3 सेंटीमीटर। मेरी बात आप समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा और ज़्यादा 3 देखा, 3.9 है, 3 सेंटीमीटर है, आप बना लीजिएगा अच्छे से। PF, तो PF की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.6 सेंटीमीटर, और FR की वैल्यू दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। तो बच्चे ये कह रहा है कि क्या आप इन वैल्यू के आधार पर ये बता सकते हो कि जो PE डिवाइड बाई EQ है वो इक्वल होगा PF डिवाइड बाई FR के। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि ये आपको चेक करना है कि जो EF है पैरेलल टू QR के होना चाहिए। तो अगर इस स्टेटमेंट में चलेंगे पहले क्वेश्चन में, तो यहाँ से आपका ये चेक करना है कि जो EF है वो पैरेलल टू QR है कि नहीं है। तो सॉरी, ये होने के लिए क्या करना होगा बच्चे, तो अगर ये पैरेलल होगा तो ये थेल्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो थेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप कहोगे जो PE है, आप देखो जो PE है डिवाइड बाई किसके होना चाहिए, EQ के होना चाहिए। ये इक्वल होना चाहिए PF डिवाइड बाई FR के। अगर ये वैल्यू रखने के बाद दोनों सेम आ जा रही हैं, तब तो ये जो है इसके पैरेलल है। अगर सेम नहीं आ रही है तो आप कह सकते हो कि EF इज नॉट पैरेलल टू QR। मेरी बात आप समझिए। आइए हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, PE की वैल्यू रखेंगे जो कि 3.9 है, डिवाइड बाई EQ की वैल्यू रखेंगे जो कि 3 है, इक्वल। आप यहाँ देखिए PF की वैल्यू 3.6 है और FR की वैल्यू कितनी है 2.4 है। इतनी बातें हैं। आइए हम जब इसमें इसका डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या ये बताइए 1.3 ये भी आना चाहिए। जब इसको चेक करेंगे तो 36 है, ये 24 है, पॉइंट दोनों साइड है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इससे आप चाहो तो आप जो 2 से ही कर दो, तो यहाँ से 18 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से जो है 12 हो जाएगा, है ना। फिर 2 से करोगे तो 9 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ 6 हो गया तो फिर आप 3 से कर सकते हो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6,
जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 और यहाँ 2 1 जा 2, यहाँ बचा कितना 10 हो जाएगा, तो 5 जा हो जाएगा। ये बताइए 1.3 इक्वल 1.5 क्या इक्वल है क्या? इक्वल तो नहीं है ना। अगर बच्चे इक्वल नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते कि जो पी ई है ई क्यू ये क्या होगा, ये इक्वल नहीं होगा पी एफ डिवाइड बाई एफ आर के। अगर इनका रेशियो इक्वल नहीं होगा तो आप कदापि ये नहीं कह सकते कि ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल होगा। तो आप ये पैरेलल नहीं होगा तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर क्या लिखोगे यहाँ, देयरफॉर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। समझ रहे हैं, ये पैरेलल नहीं होगा। तो ये तो रही फर्स्ट केस, समझ रहे हैं। तो फर्स्ट केस के कंडीशन पे आप ये नहीं कह सकते कि ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल होगा, ये आप नहीं कह सकते, इसलिए ये तो फर्स्ट केस में पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। आइए हम इसका सेकंड केस लेते हैं और उसको भी समझते हैं कि पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ये भी हम देखते हैं। तो इसका हम फिगर बनाते हैं और आपको समझाते हैं सेकंड केस, है ना बच्चे। तो आइए सेकंड केस पे हम चलते हैं और आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पैरेलल होगा कि नहीं होगा। तो आपका सेकंड केस क्या है, तो आप कहोगे एक ट्रायंगल आप पी क्यू आर पहले बना ही लीजिए। चलिए हमने एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना ही लिया, है ना। इसमें कंडीशन फिर वही लगा दिए, थोड़ा सा कम ज़्यादा रहेगा, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसका नाम क्या है, पी है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम आर है, और ये पैरेलल किसकी दिखाई जा रही है, ई एफ की बात कर रहा है बच्चे, ठीक है ना। तो आइए वैल्यू रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पी ई इक्वल 4। तो यहाँ से P है, देखो P से E की वैल्यू कितनी है, 4 है ना। अब QE, तो Q से E की दूरी कितनी है भाई, आप कहोगे 4.5 सेंटीमीटर है। और PF, तो PF आप देखिए PF यहाँ है जो कि 8 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा तिरछा बनाइएगा, 8 बड़ा है, इस छोटा आना चाहिए। और ये कितना है, उसके बाद क्या रखा RF, तो RF कितना है, RF देखिए 9 सेंटीमीटर, ये भी उतना ही है। इसी हिसाब से आपको अगर एडजस्ट करना है तो ये लाइन बड़ी करके फिगर एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। वही बात हम करेंगे, कह रहा है क्या EF जो है QR के पैरेलल है, ये बातें आपको चेक करके बताना है। तब बताइए पैरेलल होगा तो क्या होगा। अगर आप देख रहे होंगे ये जो है इसके पैरेलल होगा तो इसका मतलब जो थेल्स की प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी जो आपका थ्योरम दे रखा था, क्या उसको जो है बीपीटी को फॉलो करना चाहिए। तो आइए देखते हैं बीपीटी को फॉलो करता है कि नहीं करता है। अगर बीपीटी को फॉलो करेगा तो इनका रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब पीई डिवाइड बाई ई क्यू इक्वल ऑफ पी एफ डिवाइड बाई एफ आर के। बच्चों आइए चेक करते हैं क्या इक्वल है। तो यहाँ 4 है तो आप यहाँ 4 रख दीजिएगा, 4 यहाँ से 4.5 है, यहाँ 4.5 लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से 8 है, 8 लगा दीजिएगा, फिर 9 है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाना चाहते हैं तो ऊपर 0 लगा दीजिए, ये 40.45 हो जाएगा, इक्वल 8.9 हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर आप कैंसिल कराना चाहोगे तो कैसे इससे कैंसिल होगा, तो आप देखिएगा 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 8 जा और 5 9 जा, हो गया जी, काम आसान हो गया भाई। आप देखिए 8/9 इक्वल 8/9, दोनों साइड 8/9 आ गया। इसका मतलब आप क्या कहोगे, इसका मतलब ये इसके जो है इक्वल है। तो ये इससे इक्वल है तो आप कह सकते हो PE डिवाइड बाई EQ इक्वल ऑफ यहाँ से PF डिवाइड बाई किसके हो जाएगा, FR के। जब ये देखिए इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो आप यहाँ से कहेंगे क्या कि जो हमारा BPT है उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, QR के पैरेलल हो जाएगा बाई BPT। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो आपका जो सेकंड केस है ये आपका सफल रहा। क्यों, क्योंकि ये जो है आप देख पा रहे होंगे कि जो ये इसके इक्वल है तो प्रोपोर्शनल वाला इक्वल है, इसलिए ये क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ये तो इसका सेकंड केस रहा। आइए बच्चे लगे हाथ इसके हम थर्ड केस पे भी चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है ना। तो चलिए इसी फिगर में हम क्या फिगर जो है बार बार बनाएं, इसकी वैल्यू ही हम चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग थर्ड क्वेश्चन।
है ना। तो चलिए, तो इसमें क्या रखा है, पी क्यू, पी क्यू, हो पी क्यू माने पूरी वैल्यू, पूरी वैल्यू भाई दिया है 1.28, है ना। फिर पी आर, तो पी आर मतलब पूरी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी देर रखा है, 2.56। फिर कह रहा है कि जो पी ई है ये 0.18 है ना। फिर कह रहा है पी एफ, जो पी एफ है वो 0.63 है ना। तो आपको ये बताना है कि बस वही मतलब आपका थर्ड क्वेश्चन में आपको यही दिखाना है क्या ई एफ पैरेलल टू क्यू आर के होगा, है ना। ये आपको दिखाना है, ठीक है। क्या करें, इसके बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो पी ई है डिवाइड बाई कितने हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से पी ई डिवाइड बाई क्या होगा, तो आप कहोगे पी क्यू हो जाएगा, इक्वल क्या होगा, जो पी एफ है डिवाइड बाई किसके हो जाएगा, पी आर के होगा। चलिए ये भी वैल्यू रख के देखते हैं क्या इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो आप देखेंगे जो पी की वैल्यू है ये 0.18 डिवाइड बाई जो पी क्यू की वैल्यू है 1.28 हो जाएगा, इक्वल आप यहाँ से पी एफ की वैल्यू कितना होगा, तो 0.36, यहाँ से डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, पी आर की वैल्यू 2.56। ये इतनी बातें हो गई। जब इतनी बातें आप यहाँ सॉल्व कर लिए तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 डिवाइड बाई 128, यहाँ 36 पॉइंट आप हटा दीजिए, 56 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 18 है, यहाँ भी 8 है, तो 2 से कर दो कैंसिल, ये 9 हो जाएगा, ये देखिए 64 हो जाएगा। हाँ देखा, ये 9 2 9, ये 9 2 जो है 18 हो जाएगा, और यहाँ से 2 छंग 12, 2 चौक 8, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 36 आया, तो 36 किससे कैंसिल होगा, तो आप कहोगे 4 से कैंसिल करो, तो 4 9 36, अब यहाँ से 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 छंग 24, और यहाँ कितना बचा 16, 4 चौक 16। तो आप देखिए बड़े आसानी से यही मिल जाएंगे, कितना 9/64 डिवाइड बाई 9/64, है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये जो है इसके पैरेलल होगा, ई या पैरेलल टू क्यू आर। तो हाँ जी, ये जो है ये भी पैरेलल होगा, तीसरा कंडीशन माने ये भी पैरेलल होगा, ये ही पहला वाला पैरेलल नहीं होगा बाकी। क्योंकि आप देखते हो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में भी आप इतना जानते हो कि पी ई डिवाइड बाई जो है पी क्यू के होता है, और पी एफ डिवाइड बाई किसके होता है, पी आर के। क्योंकि दोनों साइड में आपने 1 ऐड करके ये प्रॉपर्टी फाइंड किया था जब सोल्यूशन आपने किया था। तो आइए इसी प्रकार से हमने सेकंड भी आपने कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों बहुत आसानी से सेकंड कंप्लीट हो गया है।